हम आज दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। ये पूरी जानकारी इकट्ठी की है और बेकायदा हम आपको पूरे प्रूफ के साथ आप एक कॉपी हमसे ले सकते हैं। ये यूएफडी की बैठक में तक नहीं आते और पैसे सैंक्शन होने के बाद में एक नोट जारी करते हमने इतने करोड़ के विकास यूएफडी से करवाए। फैला रहे हैं, उसके संदर्भ में आज हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सबको बुलाया है। जैसा कि उनका पहला आरोप लगता है कि 200 फाइलें गायब हो चुकी है और वो कंटिन्यू इस मुद्दे को बार बार एसडीएम के यहाँ पे ज्ञापन लो, चाहे सीएम साहब के नाम से ज्ञापन लो या मुख्यमंत्री विधायक महोदय द्वारा समस्त अलग अलग मीडिया चैनल के माध्यम से एक प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि एक व्यापक घोटाला है और ये इसकी जांच कराई जानी चाहिए। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये ना तो कोई घोटाला है, यह फाइलें जो गायब हुई है ये पिछले बीजेपी कार्यकाल के दौरान इनके बोर्ड के समय की गायब हुई है। इसी के संदर्भ में सन 2017 को तत्कालीन नगरपालिका चेयरमैन और ईओ द्वारा रिटायर्ड भूमि शाखा के बाबू देवेंद्र सिंह को एक लेटर लिखा गया था कि आप द्वारा चार्ज नहीं दिया गया है, कृपया आप चार्ज दें। वही हस्तांतरण की फाइलें हैं। जब प्रशासन शहरों का संघ अभियान लगा तब लोगों की फाइलें आई, पट्टे देने में हमें दिक्कत आ रही थी। हमने स्टेट ग्रांट की फाइलें मंगाई तो नहीं मिली। तब हमने जाके देवेंद्र सिंह को वापस नोटिस जारी किए, कंटिन्यू पत्राचार किए हैं, उसकी सारी कॉपी हमारे पास है। उसके बाद वो खुद नगरपालिका में आए, उनकी अलमारी खोली और उन्होंने जो कागज लेके गए और जो फाइलें हमारे को वहाँ पे दी है उसकी रिकॉर्ड भी है। और जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि 200 फाइलें गायब हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, वो फाइलें इनको ये भी पता नहीं किस चीज़ की फाइलें है। और जैसा कि भी एक और मुद्दा है, कोर्ट द्वारा अनुसंधान लिया गया। कोर्ट द्वारा जिस मुद्दे पे अनुसंधान लिया है वो भी इन फाइलों से कोई लेना देना नहीं। वो भी इन्होंने जो ज्ञापन दिया है वो 200 फाइलों के नाम से दिया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वो अनुसंधान एक छगनलाल चंदेल आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा पूर्व पत्रकार जो आमेर में रहते थे गिरिराज सोनी, उनको कोई प्लॉट एलॉट के बारे में उन्होंने जानकारी मांगी। उसके भी हमने यही तत्कालीन ईओ द्वारा यही जवाब दिया गया कि भाई इस भूमि शाखा का चार्ज देवेंद्र सिंह के पास है, उनके द्वारा चार्ज नहीं दिया गया है। जब भी उनके द्वारा चार्ज दिया जाएगा आपको उनकी प्रति जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उन्होंने थाने में एप्लीकेशन दी, उसके बाद उन्होंने कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी, उस पर कोर्ट ने अनुसंधान जांच के लिए लिखा है। ना तो उसको हमारे पास कोई नोटिस आया है ना कुछ। हमने इस पूरी तरह जाकर ये पूरी जानकारी इकट्ठी की है और बेकायदा हम आपको पूरे प्रूफ के साथ आप एक कॉपी हमसे ले सकते हैं किस समय से ये चालू हुआ है, किस समय से क्या है। ना तो माननीय नेता प्रतिपक्ष को ये पता है कि क्या मामला है। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि वो प्रूफ करे कि कौन सी फाइल है और कौन कोर्ट द्वारा किस चीज का अनुसंधान लिया गया है। उड़ती हुई बातों को वो कर रहे हैं और नगर में और पब्लिक के बीच में गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आज दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने जो जो चीज डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और नगरपालिका द्वारा क्या क्या उनको जवाब दिए और किस तरीके से उनके द्वारा डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पर हमने बेकायदा देवेंद्र सिंह के खिलाफ आमेर पुलिस थाने के अंदर परिवाद दे रखा है और मुकदमा दर्ज करवाया है। उसकी भी कॉपी मैं आपको देता हूं भी यहाँ पे। ये सारी चीजें हैं। और आप कोई सवाल, आप मीडिया के माध्यम से बहुत सी चीजें आ रही, तो आप कोई पूछना चाहे तो मैं आपको। किस तरह की फाइल है? किस तरह की? ये सबसे पहले गाड़ीला लोहारों की जो पट्टे की जो फाइल आई आमेर के अंदर, मेरे पिछले कार्यकाल में गाड़ीला लोहारों के यहाँ पे 2 गुट है, पाडा और गाड़ी वाले। ये उनको एडजस्ट सेटलमेंट करा के इनको नए पट्टे जारी हुए थे, जो पहले सन 97-98 में इनको राज्य सरकार के आदेश में मिले थे। भाई जो भी गाड़ी लोहार उनको जहाँ पे भी है उनको रहने के लिए मकान के लिए जमीन और उनको मकान बनाने के लिए पैसे भी दिए जाने चाहिए। वो लोग जब हमारे पास आए, जब हमारे पट्टे आगे पीछे हो रहे थे, तो हम स्टेट ग्रांट के पट्टे हमारे पास नहीं है और तत्कालीन बाबू के पास थे, उन्होंने हमें नहीं दिए हैं। हम नए पट्टे बनाना चाह रहे हैं, जो कि सरकार ने इतनी छूट दी, जिनके पास लाइट बिल हो या पिछले 5 साल के अंदर कोई रहने का प्रूफ लेके आए, पानी का बिल हो, 2 जनों से उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो लोग लेने आए तो उनकी फाइलें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उनके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तब जाके हमें ये पता लगा कि इन लोगों की फाइलें यहाँ नहीं है और पूर्व पता कराया
तो भी पूर्व कर्मचारी द्वारा नगर पालिका में चार्ज नहीं दिया गया है। उसके लिए उसको 2017 में भी पूर्व भाजपा बोर्ड द्वारा पत्राचार किया गया था और उसी कर्मचारी को 31/1/2015 को रिटायर्ड होने के बाद में 5 साल तक कंटिन्यूस बोर्ड में कार्यरत रहा है और उन्होंने उसको संविदा पर रखते हुए भी उससे चार्ज नहीं लिया गया। उसके बाद हमने भी उसको फाइलों के लिए बुलाया और 4 महीने हमने भी उसको यहाँ पे संविदा पे रखा। जब हमें लगा ये फाइलें नहीं दे रहा है तब जाके हमने उसको निकाला, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। जब उसको कार्रवाई की तो एक बार उन्होंने नोटिस लिए है, उसकी प्रूफ है, बीच में वो नहीं थे घर पे, तो हमने पालिका कर्मचारी द्वारा उनके घर पे नोटिस चस्पा किया गया। तब उनकी वाइफ के द्वारा हमें लिखित में दिया कि उनकी तबीयत खराब है, आप हमें 30 दिन का समय दें। 30 दिन बाद हम वो स्वयं आपके पास हाजिर होकर सारी व्यक्तिगत तौर से उपस्थित होकर आपसे पत्रावलियों के बारे में आपसे चर्चा कर लेंगे, जो भी होगा देंगे। उसके बाद भी वो नहीं आए। उसके बाद हमने पुनः वापस लिखा, उसके बाद हमने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। मुकदमा किसके खिलाफ आपने दर्ज किया? हमने मुकदमा देवेंद्र सिंह जो पूर्व भूमि शाखा का बाबू था उसके खिलाफ कराया, क्योंकि उन्होंने ही चार्ज नहीं दिया। वो सारी फाइलें उन्हीं के पास है। गोपनीय डॉक्यूमेंट भी थे या खाली वो पट्टे वगैरह इसी तरह के डॉक्यूमेंट? नगर पालिका के अंदर कोई गोपनीय नहीं, सब चीज़ खुली है। कई जो चीज़ पट्टे जमीन जिनके है उन्हीं की पट्टे की फाइलें थी, स्टेट ग्रांट की वही फाइलें थी। अभी तक ये भी पता नहीं चला कि एक्चुअल में फाइलें कितनी उनके पास है और कितनी उन्होंने सुपुर्द। वो बीच में उनके रिटायरमेंट हो रहा था, उसके रिलीव कैसे कर दिया उसको बिना डॉक्यूमेंट अपने हैंड? ये पुराने बोर्ड का वही बता सकते हैं। तो जब तक कोई कर्मचारी अगर चार्ज नहीं देता है तब तक उनकी पेंशन भी नहीं दी जाती थी। उन्होंने पेंशन ले ली, उनकी पेंशन कंटिन्यू चालू है। ये इसके बारे में पूर्व अधिशासी अधिकारी और पालिका बोर्ड ही बता सकता है कि उन्होंने किस आधार पर उसको। अब आगे अगर वो आगे चाबी नहीं देता है, सारा हिसाब किताब भी सौंपता है, तो फिर पालिका क्या? पालिका पुलिस पर मुकदमा दर्ज करा चुकी है, पुलिस अनुशासन कार्रवाई करेगी और उनसे जो भी होगा जो सबके सामने आएगा। अभी हाल में जो पूरे प्रकरण हो रहे हैं उसमें जो सबसे गंभीर प्रवृत्ति का आरोप लग रहा है उसमें कहा जा रहा है कि 10 दिन में 2 बार एसीबी की कार्रवाई होना, नैतिकता के आधार पर कहीं न कहीं अंगुली आपकी तरफ भी उठाई जा रही है। और जैसा कि हाल ही में ज्ञापन भी दिए गए, उससे पहले भी लगातार नेता प्रतिपक्ष और विधायक ये सीधे आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचारों में कहीं न कहीं आपकी लिप्तता भी हो सकती है। ये बड़ी खुले तौर पर आरोप लगाया जा रहा है। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? जैसा कि आपको पता है कि एसीडी की कार्रवाई किस तरीके से होती है, मेरे ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज है कि आप लोग कंटिन्यू इस तरीके की कार्रवाई में जाते हैं। अगर जो भी व्यक्ति ने जो कार्रवाई कराई है और जो लिप्त थे उनकी रिकॉर्डिंग और उनके जो संवाद हुए उसमें कहीं पे भी हमारे पालिका बोर्ड या किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम आया हो तो आप हमें बताएं। जो लोग कर्मचारी लिप्त है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई है और हम ये कहते हैं कि जो लोग गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ऐसी किसी भी गलत कार्रवाई का समर्थन नहीं करते हैं। पर ये जो सभी अलग अलग प्रकरण भी चल रहे हैं, आपके ऊपर लगातार आरोप भी लग रहे हैं और इन आरोपों के बीच मैंने अभी हाल ही में विधायक जी का भी इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा कि जो ये संख्या आई अभी 1 तारीख के उस कार्यक्रम में, कहीं ना कहीं उस संख्या को देखकर कांग्रेस में अभी इनमें बड़ी बौखलाहट चल रही है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया हेमेंद्र जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय विधायक महोदय 61 ईयर के हो चुके हैं। आज दिन तक पहले उनको जन्मदिन मनाने की कभी सूझा नहीं। पहली बार इसी क्या बात हुई कि उनको जन्मदिन मनाने की और जनता की याद आई। उनको लग रहा है उनका धरातल खिसक चुका है। मैं हाल ही बता दूं, पिछले पंचायत चुनाव में जिस विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने 14,900 और कुछ वोटों की लीड ली है, वो मात्र 2,000 वोटों पे आगे अटक चुकी है। और वो जिस तरीके की नगर पालिका के लिए बात करते, तो आमेर की जनता ने हमें जो प्रेम और स्नेह मेरे पिछले दोनों कार्यकाल वर्तमान में और इससे पहले 2009 में, वो ये कह रहे साहब इनके जनता दिखा देगी। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2009 में भी उन्होंने खूब प्रचार किया, घर घर घूमे। शायद लोग आज भी मुझे कहते हैं यार तेरी वजह से ये माननीय विधायक महोदय आमेर नगर में नजर आते हैं, बाकी तो कभी नजर नहीं आते। उस समय भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और एक तरफा आमेर की जनता का प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला। वही आशीर्वाद 2019 के चुनाव में भी मुझे मिला। माननीय विधायक महोदय और सांसद महोदया, जो कि सांसद महोदया अपने चुनाव में भी कभी आमेर नगर नहीं देखा, वो उन्होंने मेरे 2019 के कार्यकाल चुनाव में आमेर की गली गली और एक एक मोहल्ला देखा। लोगों ने मुझे इसके लिए धन्यवाद दिया कि यार तुमने कम से कम सांसद महोदय के दर्शन तो करा दिए। इतना होने के बाद में भी
इतनी बुरी तरीके से जनता ने हमें समर्थन दिया और 25 में से 17 सीटें हम जीते और जो सीटें हम हारे हैं उसका मार्जिन ऐसा देख ले, कोई एक सीट हम 1 वोट से हारे, एक सीट 2 वोट से हारे, तो इनका धरातल इन्हें पता है कि आमेर में इनका क्या है। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है। आप धरातल की भी बात कर रहे हैं, आपने एसीबी की जो तमाम पूरी कार्रवाई हुई भ्रष्टाचार की उसको लेकर भी आप अपनी सफाई दे रहे हैं, मगर एक मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर लगातार भ्रष्टाचार के जिक्र के साथ आपके ऊपर अंगुली उठती रही है, वो विद्युत पोल का एक मामला है आमेर का, उसको लेकर विपक्ष लगातार मुखर है और सीधा सीधा उसमें आपके नाम का जोड़ा जाता है और आपके नाम को लेते हुए कहा जाता है कि इसमें आप प्रत्यक्ष रूप से विद्युत पोल का मामला है। अगर इनको लगता है ये जांच कराए, कोई भी नगर पालिका में कार्य होता है वो टेंडर प्रणाली के थ्रू होता है और मैं आपकी संज्ञान में ला दूं कि लाइट पोल का पूरा टेंडर होता है, उसकी रेट अप्रूव करने से लगाकर क्वालिटी तक इनके उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के एसी जो पाली में बैठते हैं उनके द्वारा ये अप्रूव होता है। रेट अप्रूव वो करते हैं, सब चीज़ वो करते हैं, उनकी अप्रूव के बाद में ही किसी ठेकेदार को इलेक्ट्रिक पोल का या इलेक्ट्रिक सामान का पेमेंट किया जाता है। इसमें किसी भी तरह की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वो एसी पाली बैठते हैं, आप उनसे बेकायदा जानकारी ले सकते हैं और आरटीआई के द्वारा आप हमसे पूरे डॉक्यूमेंट्स टेंडर प्रक्रिया में किस किस तरीके से प्रक्रिया चली है, किस किन लोगों ने भाग लिया और किस किस को ये कार्य मिला है, वो आपके सामने आ जाएगा। जी, विपक्ष कई बार आपको कॉल भी करता है, कई बार आरोप भी लगाता है, काफी बार ये बात सामने भी आ रही है कि आप शायद विधायक के लिए आप चुनाव भी लड़ने वाले हैं, इसीलिए आपको टारगेट किया जा रहा है। विधायक तो अगर पार्टी ने चाहा और पार्टी ने अगर मेरे पे भरोसा किया तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय विधायक महोदय को इसी बात की बौखलाहट है कि आमेर क्षेत्र में पिछले जो पंचायत चुनाव हुए थे हमने मजबूती से लड़े और जो इनका एक रेशो था वोटिंग मार्जिन का, जो आज इन तक ये जीतते जा रहे हैं, आमेर तहसील से ही जीतते हैं, मैं आपको बता दूं एक तरफा उनका पंचायत चुनाव में मार्जिन बहुत नॉर्मल रह चुका है और पंचायत चुनाव जीतने के लिए इन्होंने लोगों के सामने अपने सर की पगड़ी उतार के रखी कि मेरी इज्जत रख लो, हम इस तरीके की घटिया राजनीति नहीं करते हैं, हमने जनता से विकास के मुद्दे पर वोट मांगे। और अगर इन्होंने पिछले 20 सालों से ये कंटिन्यू विधायक है, 30 साल उनको राजनीतिक में हो गए और ये 4 बार विधायक रह चुके हैं, तो इन्होंने ऐसा कोई एक भी कार्य बता दे जिससे जनता इनको याद करे और जनता इनके साथ रहे। आज पूरा क्षेत्र पानी की समस्या के लिए जूझ रहा है। हमें खेद है कि हम इतना होने के बावजूद भी हम आमेर नगर में पेयजल की समस्या को दूर नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास पानी के सोर्स नहीं है। फिर भी ऐसे हालात में हमने नगर में 20 बोरिंग करवाए हैं, 15 पनगट योजना लगाई है और जैसे भी हमसे बन पड़ रहा है नगर पालिका के, बल्कि आपको बता दूं पानी की व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम है, पीएचडी डिपार्टमेंट का काम है। फिर भी हम हमारी क्षेत्र नगर की जनता के लिए तन मन धन से उनकी पानी की पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये भी हो रहा है कि आप विधायक अगर आपको टिकट मिलता तो आप विधायक के लिए चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर मुझ पर विश्वास जताती और मुझे अगर टिकट मिलता है तो मैं आपको निश्चित ही बता दूं कि मैं, जैसे कि ये जिस तरीके कहते हैं कि ये लोग जमा हो रहे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं मैं इनको इतनी पूरी तरीके से जमा करेंगे, इन्हीं की भाषा में जमा करना, तो जनता इनको जमा करेगी और हम कांग्रेस पार्टी बड़े लीड से इस बार आमेर कुमलगढ़ विधानसभा सीट से जीत के जाएगी। आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पानी की जो समस्या थी, काफी सरकार है, काफी योजना की जल जीवन मिशन भी है, पर वास्तव में जो समस्या है पानी की समस्या, यहाँ 8-8 दिन में नल आ रहे हैं और जो योजनाएं चली भी है पर वो जो भी योजना है उनको पानी दो रहा है। तो अगला चुनाव क्या पानी के बेस पर लड़ा जाएगा? आमेर क्षेत्र की मेन समस्या पानी, चिकित्सा, ये 2 ही आमेर क्षेत्र की बड़ी लोगों की मांग है। इन चीज के ऊपर आमेर क्षेत्र और कुमलगढ़ क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी सबसे पहले, जैसा कि अभी माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी ने पिछले दिनों हमारे कांग्रेस के नेता दिलीप सिंह राव का जन्मदिन था, उस दिन उन्होंने कहा था कि जाखम बांध से जल जीवन मिशन के तहत एक परियोजना लाई जाए, वाटर लिफ्टिंग की परियोजना लाई जाए, जिससे राजसमंद जिले के रेलमंगरा तहसील, राजसमंद और आमेर तहसील के कुछ गांव तहसीलों को पूर्ण पानी की जलापूर्ति अगले 2 सालों में वहां से हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया था। और वही बात माननीय विधायक महोदय के जन्मदिन के ऊपर भी सांसद महोदय बता रही थी। ये वो तो अजमेर में उन्होंने जल शक्ति मंत्री ने घोषणा की जाखम से पानी लाने की।
ये जल जीवन मिशन के तहत है। इसकी घोषणा राजस्थान सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों संयुक्त उपक्रम है ये। इसके लिए राजस्थान के पीएचडी मंत्री महेश जोशी जी द्वारा भी यह पहले 2 बार बात कही जा चुकी है कि हम राजसमंद और उदयपुर के क्षेत्र के लिए झारखंड से पानी की लिफ्ट करके इन जिन जगहों पे पानी की समस्या है वहाँ की समस्या का निराकरण करेंगे। अभी प्रदेश में आपकी कांग्रेस की सरकार है, तो फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे ये इसका समाधान? यह बड़ी समस्या है और यह मुद्दा माननीय विधायक महोदय ने एक भी बार विधानसभा में इस क्षेत्र के लिए नहीं उठाया और पिछले कार्यकाल में इनकी सरकारें होते हुए भी आज मुझे खेद होता है कि उनके छोटे से कस्बे के अंदर वो अपनी गांव की औरतों के बेवड़े नहीं उतरवा सके, वो दूसरे जनता के क्षेत्र को पानी क्या पिलाएंगे। विधायक जी का कहना है, अभी एक जो प्रकरण ताजा बड़ी सुर्खियों में है जिसमें कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही ऐसा लगता है कि घेरे में आ रही है, जिसमें कि केंद्र में नाम निकल कर आता है बहुत सी है। विधायक जी का कहना है, मैंने तो शायद लोग बोल रहे हैं कि मैंने धमकाया है, मगर कांग्रेस ने खुद ने तो उनके सम्मान की बात करते करते चेयरमैन साहब ने उनके थप्पड़ मार दिए। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया, ना तो मैंने थप्पड़ मारी है, हमारे माननीय सचिव योगेंद्र सिंह जी सचिव प्रदेश सचिव बने, उनके सम्मान समारोह का प्रोग्राम माननीय ब्लॉक अध्यक्ष जी द्वारा रखा गया, उसमें मैं भी गया, सभी कार्यकर्ता थे। प्रोग्राम समाप्ति के बाद एक सामूहिक फोटो के लिए हम लोग खड़े थे। उस समय बबू सिंह जी नारे लगाते लगाते मेरे आगे आगे खड़े हुए, तो मैंने उनको हाथ से इशारा किया कि आप साइड में रहिए। यही बात है। इससे आगे की आप ब्लॉक अध्यक्ष जी बैठे, नगर अध्यक्ष जी बैठे, ये भी दोनों वहाँ मौजूद थे, आप इनसे सवाल कर सकते हैं, ये आपको इसका जवाब देंगे। हालांकि वो आप दोनों ही अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, मगर उसमें एक और विषय निकल के आ रहा है, जैसे कि आपने अभी दावेदारी को लेकर कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर चुनाव लड़ेंगे, मगर उस पूरे प्रकरण में से ऐसी चीजें भी निकल के आ रही है कि कांग्रेस में आपस में भी कहीं न कहीं कुछ अनबन है, टिकट को लेकर ऐसी चीजें निकल कर आ रही है कि योगेंद्र सिंह का नाम ज्यादा आगे आने पर थोड़ा सा खिलाजी गुस्सा आ गया, या खिलाजी का नाम आगे आने पर दूसरे नेताओं को थोड़ी सी तकलीफ होती है। इस प्रकार के भी कुछ एक प्रकरण निकल कर आ रहे हैं। ये कोई मीटिंग में इस तरीके की बात नहीं हुई है। हम पूर्व में भी सूरज सिंह जी द्वारा भी जब एक प्रोग्राम रखा गया रिछेड़ में, तब भी हमने उस मंच से यही कहा था सभी ने कि जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, हम सभी उसके साथ तन मन धन से साथ में रह के और कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाएंगे। हम उस स्टैंड पे आज भी कायम है। पार्टी जो भी उचित लगेगा, जिसको भी कैंडिडेट बनाएगी, हम उसके साथ हैं। और रही बात, मैं आपको और बता दूं, विधायक महोदय जो धमकाने की जो बातें की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी प्रवृत्ति नहीं रही है, ये माननीय विधायक महोदय जी की प्रवृत्ति रही है कि लोगों को धमकाना और डराना। जब ये पहली बार मिनिस्टर बने, तब योगेंद्र सिंह जी थे यहाँ पे, कुंदन सिंह जी के अकाउंट से काम करते थे, उनके कार्य देखते थे। उनके घर पर सरकारी गाड़ी लेके अपने गनमैन के साथ शराब के नशे में गए थे और उनको धमकाया था। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, हाई कोर्ट तक वो मुकदमा चला। ये कार्य उनका है। जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष रमन जी, उनके पिताजी को कई बार वो धमका चुके हैं कि मैं आपको वापस देवगढ़ भेज दूंगा। धमकाने का कार्य और डराने का काम हम नहीं करते। हम जो भी होती है मुंह पे बोलते हैं और स्पष्ट बात करते हैं। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो मैं आज आपको बता दूं, भ्रष्टाचार की माननीय विधायक महोदय पहली बार विधायक बने, तब से इन्होंने भ्रष्टाचार की शुरुआत की है। उसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है श्री राम धर्मशाला आमेट। यह पहला उनका भ्रष्टाचार है, जहां आमेट की पब्लिक और आसपास के लोग 4 बजे दर्शन करने जाते थे। पुराने जमाने में लोग आते थे, वो लोग उस सराय में रुकते थे, 5 रुपए 7 रुपए उसका किराया लगता था। उस समय आमेट के अंदर कोई भी होटल नहीं थी और कोई धर्मशाला नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने, जब वो बिकने की बात आई, तो उसके ओनर को बुला के, जब लोगों ने बहुत से जिन्होंने उनसे बातें भी हो चुकी, तत्कालीन तहसीलदार को अपनी फैक्ट्री में बुला के उन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी। तो ये पहला इनका ये घोटाला है। ये तो खाली आरोप है, इसके सबूत आपके पास में? बिल्कुल सबूत है, आप उनसे सवाल करना, बिल्कुल ये सबूत है। पूरी आमेर की जनता जानती है और इसका मुद्दा विधानसभा में भी उठा है। श्री राम धर्मशाला का मुद्दा विधानसभा में भी उठा हुआ है। और उसके बाद बहुत चर्चित मेवाड़ मार्बल घोटाला, आपको सब पता ही होगा, आप सब लोग मीडिया से जुड़े हुए। कई वर्षों तक ये घोटाला चला। उस समय भी ये राज्य मंत्री थे और अपने मंत्री के पावर से इन्होंने जिस तरीके से ये घोटाला किया, ये किसी से अछूता नहीं है। आप हालांकि विधायक पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, मगर इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस एकजुट होकर कभी मुखर होकर विरोध करती हुई दिखाई नहीं दी। इसका क्या कारण रहा?
उसका मेन कारण है उन्होंने हमारे पर इल्जाम लगाया। हम कभी भी किसी के ऊपर इल्जाम लगाना पसंद नहीं करते और कुछ राजनीतिक हम नहीं करते। राजनीति में अगर कोई विधायक अगर भ्रष्टाचार में लिप्त आप बता रहे हैं और उसमें भी अगर विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाएगा तो कैसे काम करेंगे? तो उससे पहले ये जो पुराने उम्मीदवार थे उन लोगों ने ये मुद्दे उठा चुके हैं और ये मुद्दे तब खूब हाईलाइट रहे, तभी तो जनता के बीच में आए। और आज भी ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आरोप लगाने से पहले अपने अंदर उनको झांकना चाहिए विधायक महोदय को। और मैं ऐसे अगर उनके भ्रष्टाचार की बातें करूं तो बहुत लंबी चौड़ी है। हाँ, मैं आपके माध्यम से ये उनको कहना चाहता हूं कि अगर वो भ्रष्टाचार की बात करे तो एक दिन आमेट नगर के गांधी चबूतरे पे आप सभी मीडिया बंधु और नगर के बंधुओं के साथ में आकर एक डेविड कर ले। मैं आमने सामने बैठ के हर चीज उनको स्पष्ट करूंगा और दावे के साथ बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया और हमने क्या किया। अगर हमारे ऊपर कोई आरोप सिद्ध होता है, अगर मेरे ऊपर एक भी आरोप सिद्ध होता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा या उस मंच के माध्यम से वो उनको जो अच्छा लगे वो घोषणा करे। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ऐसी कई लिस्टें हैं मेरे पास। जैसा कि वो विकास की बात करते हैं, मैं आपको आंकड़े बता दूं कि पिछले बीजेपी कार्यकाल में और हमारे 3.5 साल के विकास में कितना अंतर है। आप लोग भी आज से 3 साल पहले 3.5 साल पहले आमेट आए होंगे और आज के आमेट में आपको कितना अंतर दिखता है आप खुद बता पाओ, उसको महसूस करते होंगे। पिछले कोरोना काल आया, कोरोना काल के अंदर ये जितने भी इनके नेता और ये बात करते हैं, इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या जनता के लिए किया। ना तो विधायक महोदय के घर से बाहर निकले और कभी जनता के बीच में आए या किसी हॉस्पिटल में आके किसी से पूछा हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर स्टाफ या किसी भी मरीज से कि आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बताएं। मैं और हमारी पूरी टीम कोरोना काल में पहली बार हमने आमेट में कोविड सेंटर चालू करवाया। सब अधिकारियों के मना करने के बाद हमने कहा साहब हम व्यवस्था करेंगे। डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, क्यों चेयरमैन साहब व्यवस्था नहीं होगी ऑक्सीजन की। हमने कहा हम व्यवस्था करेंगे। माननीय एसडीएम मैडम थी निशा जी सारण, उनके मार्फत सारी फैक्ट्रियों से ऑक्सीजन के सिलेंडर हमने मंगवाए और ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने यहाँ पे 20 बेड का कोविड सेंटर चालू किया और कंटिन्यू चालू रखा। और बहुत अच्छी तरीके से हमने कोविड में लोगों को, जो लोग निर्धन थे, जिनके खाने पीने की समस्या थी, उनको हमने जन सहयोग से लोगों को राशन की उपलब्ध कराया ताकि लोगों को किसी भी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। और जिस तरीके से पूरा आमेट ब्लॉक का लोगों को रहने के लिए कोविड सेंटर आमेट में सरकार द्वारा बने गए, उसके अंदर भी हमने बहुत सुचारू रूप से व्यवस्था की और लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए पूरा प्रयास किए। और रही बात विकास की, तो माननीय विधायक महोदय ने एक भी रुपया अगर आमेट नगर में अपने विधायक फंड से दिया हो तो वो विकास की बात करें। और यहाँ तक उनको विकास की चिंता होती तो कभी पालिका बोर्ड की बैठक में आके तो दिखाए। उन्होंने एक भी पालिका बोर्ड की बैठक में नहीं आए। क्यों? कि साहब बोर्ड भी कांग्रेस का है, जब सरकार कांग्रेस की तो आप विधानसभा में क्यों जाते हो? और उन्होंने आमेट क्षेत्र के लिए कभी विधानसभा के अंदर कोई मुद्दा उठाया तो बताओ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने इतने विकास कार्य कराए कि उनकी और वो हमारे से उनके कार्यकाल में कराए हुए और हमारे पिछले 3.5 साल के विकास कार्य में आमने सामने बैठेंगे तो उनकी लिस्टें छोटी पड़ जाएगी, हमारी लिस्टें बहुत बड़ी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस बजट क्षेत्र में भी हमने आमेट की सब सड़कों को चौड़ी हो चुकी है, एक सड़क बची थी, उसके लिए माननीय सीपी साहब से रिक्वेस्ट करके हमने आमेट से जिलोला तक इस रोड को 7 मीटर का करवाया। यही एक सड़क हमारे आमेट क्षेत्र के आवागमन में कमजोर थी, उसको भी हमने करवाया है। हमने आमेट नगर के लिए रिंग रोड और बाईपास की, जो हमारी बहुत नगर की बहुत बड़ी समस्या है, उसके रिंग रोड के लिए हमने डीएमटी फंड से 4 करोड़ रुपए लिए हैं और बहुत जल्द नगर पालिका के माध्यम से हम बाईपास का निर्माण करवाने जा रहे हैं। हम आपके माध्यम से विधायक महोदय को चुनौती देते हैं कि वो अगर विकास के नाम पे भी करे तो हमसे डेबिट कर ले या हमें बता दे कि उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया, हम उसके लिए तैयार हैं। विधायक के आमने सामने होना चाह रहे हो आप, बार बार डेबिट करने सवाल आपने मीडिया के माध्यम से, मैं वो जिस तरीके की हर बार बात करते साहब हमने ये करवाया वो करवाया, मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ, चाहता हूँ कि डीएफटी की ये मेंबर है, मैं भी एक मनोनीत सदस्य हूँ राज्य सरकार द्वारा, ये डीएफटी की बैठक में तक नहीं आते और पैसे सेंक्शन होने के बाद में प्रेस नोट जारी करते हमने इतने करोड़ के विकास कार्य डीएफटी से करवाए। आप इनसे पूछिए कि पहले तो कोरोना की वजह से
ऑनलाइन मीटिंगें हुई, वर्चुअल मीटिंगों में कितने में से कितने में ये आए और किन किन मीटिंगों में इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट दिए हो मीटिंग से पहले तो पब्लिक के सामने सार्वजनिक करे, या डीएमपी अध्यक्ष माननीय कलेक्टर साहब को जो दिए वो सार्वजनिक करे या हमारे सार्वजनिक करे। आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस व्यक्ति ने क्षेत्र के लिए विकास की बात कही और कि नहीं कही। थैंक यू।